अभी चुनाव भी आने वाले हैं। ममता बनर्जी लगातार ये कह रही हैं, एसआईआर जो भी चल रहा है वो कह रही हैं बंगाल में नहीं आने देंगे। ये एक एनआरसी की तरह ही है जो सरकार लाना चाहती है, अघोषित एनआरसी उनको वो कह रही हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी जो है अपने दिमाग से बावली हो चुकी है। कारण क्या है, उनको पता चल गया है कि अब 26 में हम बंगाल जीतने वाले हैं। आपने देखा था कि अभी जो हमारा दिल्ली का चुनाव था, 27 वर्षों के बाद हम दिल्ली में हम कार्यकर्तागण और सभी लोग सहयोग करके दिल्ली को हम आम आदमी पार्टी के चुंगल से बचाया और भारतीय जनता पार्टी का सरकार हमने दिल्ली में बनाया। और यही विजय रथ दिल्ली से चल पड़ा है, अभी रास्ते में है, अभी बिहार जाने वाली है ये विजय रथ। हम विजय रथ के माध्यम से हम जो जीतेंगे अपना बिहार भी। जब बिहार 2025 में हम जीतेंगे, उसके बाद 2026 में हम बंगाल भी जीतेंगे। इसी से जो है ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई है और इसलिए वो अनाप शनाप बकी जा रही है और अनाप शनाप बोलने पे वो मजबूर हो रही है। तो क्या ये एसआईआर का जो मुद्दा है, क्या ये सभी विपक्षी को परेशान कर रहा है? क्या जो बंगाल के सीएम हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है क्या? देखिए, उनको ना अपना वोट बैंक का चिंता है। अपने वोट बैंक को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे वो मुद्दा कोई भी हो। तो मेन मुद्दा ये है कि उनका वोट बैंक जब तक सुरक्षित है तब तक वो टेंशन फ्री बैठती है और तब तक वो अपने आप को शांत रखती है। लेकिन जब उनकी बात वोट बैंक की आती है तब वो चिंतित हो जाती है और ज़्यादा टेंशन में आके वो अनाप शनाप करने भी लगती है और बोलने भी लगती है। अभी हमने देखा बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा चल रहा है, लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां डिफेंस में आ रही हैं। आप क्या देखते हैं कि जब घुसपैठी अगर सरकार बाहर उनको करना चाहती है, डिफाइन करना चाहती है, तो दिक्कत क्या है विपक्षियों को? देखिए, हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के आए और यहाँ पे अपनी आबादी बढ़ाए, है ना। तो ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी है इसको हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे और बिल्कुल ये होना चाहिए। बांग्लादेशी घुसपैठी चाहे वो किसी भी प्रदेश में है, उसको वहाँ से चिन्हित करके उनको अपने देश से निकालने का कार्य होना चाहिए। ये सरकार का सराहनीय कार्य होगा अगर ये होगा तो। क्यों हम देख रहे हैं कि बिहार और बंगाल में ज़्यादा संख्या देख रहे हैं जो घुसपैठी हैं उनकी है, उसके बाद दिल्ली में हम देखते हैं। अब क्या दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार है, अब बिहार और बंगाल, क्या वहाँ भी बीजेपी की सरकार आएगी और उसके बाद ये एक्शन मोड में आएंगे, काम में आएंगे और ये घुसपैठियों के ऊपर काम करेंगे? देखिए, आपको पहले समझना होगा कि घुसपैठिए कौन है और भारत के नागरिक कौन है। आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को आपने अगर देखा है व सुना है व समझा है तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अनुसार 31 दिसंबर 2014 से पहले पश्चिम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से जो भी 5 धर्मों के लोग, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध, है ना, तो जैन भी जिसमें शामिल है, तो ये जो लोग भारत में आए हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके अलावा जो लोग भारत में रह रहे हैं, ठीक है, इलीगल रूप से रह रहे हैं, वो भारत के नागरिक हो ही नहीं सकते, ना ही वो भारत के नागरिक है। उसमें रोहिंग्या आते हैं जो भारत के नागरिक कदापि नहीं है, और बांग्लादेशी घुसपैठिए भी है जो भारत के नागरिक नहीं है। जो हिंदू है, बांग्लादेश से जो हिंदू प्रताड़ित होकर आए हैं, बात को समझिए, प्रताड़ित होकर आए हैं, जो अपने धर्म के रक्षा के लिए अत्याचार सहने के बाद अपने घर बार जिनका जलाया गया, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, उन प्रताड़नाएं जो सहने के बाद भारत में आए हैं, वो भारत के शरणार्थी है। उनको भारत अपना स्थान देंगे, इस बात के लिए माननीय मोदी जी ने भी तय कर दिया है। इसीलिए हम मोदी जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो हिंदू प्रताड़ना सहने के बाद भारत आए हैं उनको सुरक्षित किया गया है। परंतु जो बांग्लादेशी घुसपैठिए है, जो रोहिंग्या है, उनको भारत में कदापि स्थान नहीं मिलना चाहिए। जो गलत तरीके से भारत में एंट्री किया है उनको चिन्हित करना चाहिए और उनको देश से निकालने का कार्य करना चाहिए। इस बात को लेके अगर ममता राजनीति कर रही है तो ये ममता का भूल है। ममता को ये समझना चाहिए कि देश ही नहीं बचेगा तो वो राजनीति कहाँ पे करेगी। पहले देश सबसे पहले, देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। देश सुरक्षित है तो हम सभी सुरक्षित है, और देश का सुरक्षा पहले। देश बहुत ज़्यादा असंतुलन की स्थिति में आ गया है घुसपैठिए रोहिंग्याओं के आने से और बांग्लादेशी घुसपैठियों के आने से देश में असंतुलन का माहौल हो रहा है, जिसको संतुलन करना बहुत ही ज़रूरत है और ये होगा। लेकिन यहाँ विपक्षी लोग कहते हैं कि घुसपैठी और रोहिंग्या के नाम पर जो भारत में मुसलमान रह रहे हैं उनको परेशान किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारे भारत में जो मूल पहले से रह रहे मुसलमान समुदाय के लोग हैं, उनको जो सुख सुविधा मिल रहा है सरकार की तरफ से, वो सुख सुविधा जो सबको मिल रहा है उनको भी वही सुख सुविधा मिल रहा है।
फ्री राशन सिलेंडर, कोई भेदभाव नहीं है हमारे देश में। परंतु जो हमारे देश का नहीं है, जो घुसपैठ करके हमारे भारत में घुसे हैं, तो उनको तो हम चिन्हित करेंगे ही ना। देश हमारा धर्मशाला तो नहीं है कि हम किसी को भी आने देंगे और किसी को भी हम स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नाम है सर? हमारा नाम अभय बनर्जी। क्या कहेंगे यहाँ पर 2026 में जो टारगेट बीजेपी ले रही है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो चीज़ें सरकार लागू करती हैं उसको तो बंगाल में होने नहीं देंगे। एसआईआर के खिलाफ वो लगातार बोल रही हैं। जो बांग्लादेशी घुसपैठियाँ हैं उनके बचाव में लगातार वो आ रही हैं। क्या कहेंगे? মোদিজি যখন ইয়েতে আপনার কলকাতাতে আয়ুষ্মান ভারত লাগু করতে চেয়েছিল তখনও সেটা করতে দেয়নি। ওনার তো হ্যাবিটই হচ্ছে যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আগেনস্টে যাওয়া। এসআইআরের জন্যে যখন সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট লাগু করার জন্য ভেবেছে তখন তার আগেনস্টে গেছে। সবসময় তার আগেনস্ট যাওয়া মমতা দিদির একটা হ্যাবিট হচ্ছে। her habit is for going against central government, especially when Modi ji is doing well things. Modi ji is not doing bad thing, whereas Mamta Didi is doing Narsanghar also doing in 20s election. 2021 ইলেকশনে যখন বিধানসভা চুনাव হয়েছে তখনও কত নরসংহার হয়েছে, কত জীবন গেছে। তখনকার তাতে উনি কি উত্তর দেবেন? মমতা দিদির কাছে কি কোনো উত্তর আছে তার ব্যাপারে? তার ব্যাপারে কোনো উত্তর নেই। কারণ কি সেটা ওনার এইটাতে এসআইআর গঠন করা হচ্ছে কেন? যত রোহিঙ্গিয়ারা যে থাকবে, আমাদের দেশটা কি মানে বাপদাদার ঘর থোড়ি না হচ্ছে? মানে উল্টোপাল্টা লোকরা বিদেশ থেকে এসে আমাদের দেশে থাকবে সেটা থোড়ি না। এটা হচ্ছে যে ভাই আমাদের যারা প্রপার নাগরিক হচ্ছে তারা তার ফ্যাসিলিটি কোথা থেকে পাবে? যদি উইদাউট কোনো ডকুমেন্টস থাকবে না, ইলিগাল ডকুমেন্টস দিয়ে ভারতের ভেতরে থাকবে, এনআরসি या সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট যদি পাস হয়েছে 2019 অ্যামেন্ডমেন্টে, তো ওইটা দিয়ে প্রুফের সাথে থাকুক, उसके साथ रहे ना 2019 के साथ। जैसे आपने तरफदार जी की बात सुनी हमारे महोदय जी की, तो अगर उस बिहाफ पे अगर वो रह सकते हैं तो वो रहे ना। हमारा कोई वो नहीं। और किसी भी हमारे इसमें किसी भी जातिगत इस व्यवधान हमारा है ही नहीं। जिस व्यक्ति के पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है वो प्रॉपर व्यक्ति रहे ना, उसमें हमारा कोई व्यवधान नहीं। जितने भी व्यवधान आ रहे हैं वो रोहिंग्या लोग हैं, चाहे किसी भी पार्ट में हो। चाहे आप दिल्ली में देख लीजिए, रजौरी गार्डन में सिरसा जी भी ये बोल चुके हैं कि वो हम खदेड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम अब इलीगल लोगों को भारत में शरण नहीं देंगे। जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी रोहिंग्या हो चाहे किसी भी पार्ट के लोग हो, हम उन लोगों को शरणार्थी बना के नहीं रख रहे। क्योंकि वो अवैध रूप से जब हमारे देश में रह रहे हैं, दैट मीन्स वो इलीगल तरीके से रह रहे हैं। वो प्रूफ करें ना। आप ममता दीदी का मुर्शिदाबाद का एरिया देख लीजिए, जो नरसंहार हुआ, क्या उसका जवाब दे सकती हैं ममता बनर्जी? अभिषेक बनर्जी क्या उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं? उनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है और अपना वोट बैंक बचाने के लिए उनका इस्तेमाल करती हैं। क्योंकि उनको पता है 2026 में उनके लिए वो एक बचा खुचा वोट बैंक है उनका। अगर उनका वोट बैंक अगर वो ख़त्म हो गया तो उनको जितवाएगा कौन? और मैं पूर्ण रूप से पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि এবার বাংলাতে কমল খিলবে। আর এবার খেলতে গিয়ে কেউ রুখতে পারবে না। নরেন্দ্র মোদি আসবে আর নরেন্দ্র মোদির পরচম লহরাবে। तो इस बार बीजेपी आप मान रहे हैं कि बंगाल में आएगी? একদম পূর্ণ সমর্থনের সাথে আমি বলবো যে এবার ভাজপা সরকার আসবে, কেউ এটাকে রুখতে পারবে না। যদি মমতা দিদি ভাবছে যে আমি তুষ্টিকরণের রাজনীতি, রোহিঙ্গিয়া ভোটার্সদেরকে আমি জিতিয়ে করব, এর আগেও মমতা দিদি মুখের ওপরে বলেছিল যে মর্জি এসে যাক, আমরা কিছু করতে দেবো না। কেন এখন রোহিঙ্গিয়াদের ব্যান্ড বাজছে? हम लोग किसी भी रोहिंग्या जो इलीगल तरीके से रहेगा हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। अगर अपना वो करना है तो अपने देश में जाए, अपने
देश में जाके, चाहे ईस्ट पाकिस्तान हो चाहे वेस्ट पाकिस्तान का व्यक्ति हो, अपने देश में जाके करे ना। हमारे देश की रोटी बैठ के क्यों तोड़ रहे हैं? हमारी जनता को क्यों वो बेनिफिट्स क्यों नहीं मिलेगी फिर? मेरा नाम कृष्ण हलदार। मैं कहेंगे अभी जो ममता बनर्जी लगातार कह रही हैं कि एसआईआर तो बिहार में जो कर रहे हो लेकिन बंगाल में नहीं होने देंगे क्योंकि ये अघोषित एनआरसी आप लोगों ने लगा दी है, इससे नुकसान हो रहा है लोगों का, क्या कहेंगे जो लगातार ममता बनर्जी कह रही हैं? बंगाल में ऑलरेडी हमारा ममता बनर्जी जो वहाँ पे जो बात किया उसको विरोध में हमारा काम चल रहा है। अभी उसका विरोध में हमारा आज आपको बता रूँ, हमने बीजेपी बंगाली प्रकोष्ठ का सह संयोजक हूँ मैं बता रूँ, पश्चिम बंग में सीए फॉर्म भरने के लिए, नागरिकत्व लेने के लिए हज़ार लोग काम शुरू हो गया, कर दिया। हमने भी ऑफिस खोला और हम पहले बोला था हम दिल्ली दखल करेंगे इस बार, इसके बाद बंगाल दखल करेंगे। हमारा टारगेट दिल्ली प्रदेश बंगाली समाज से हम दिल्ली 2026 में आपको गारंटी देता हूँ, हमारा बीजेपी सरकार आएगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व हम काम करेंगे, हम करके दिखाएंगे। हम जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ, सिर्फ बात नहीं करता हूँ। जो बात है वो ममता बनर्जी वहाँ से हटेंगे और जो बात कर रहा है वो पब्लिक मानेंगे नहीं। वहाँ पे सीए फॉर्म ऑलरेडी हज़ार लाखों लोग भरना शुरू कर दिए। हम जो बोलता हूँ वो करके दिखाओ। ये हम राजधानी से आवाज़ दे रहा हूँ, हम दिल्ली का बंगाली हूँ, राजधानी का बंगाली हूँ। हमने काम करके दिखाया और बोला था हमारा बंगाली समाज सेल बनाइए, हम दिल्ली प्रदेश जिताएंगे। हमने सब मिलके जितना सेल है बा दिल्ली प्रदेश कमेटी है सब मिलके जीताया और हमने गारंटी दिया था जीतेंगे। और हमने ये भी बोला था 2026 में बंगाल जीतेंगे। ये हमारा अभी टारगेट बंगाल है, काम शुरू कर दिया ऑलरेडी। हम काल बंगाल से आए। लेकिन यहाँ कहती हैं कि बीजेपी को बंगाल में नहीं घुसने देंगी, ममता बनर्जी कहती हैं, और हम आए दिन देखते हैं कि बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं पर हमले हो जाते हैं। हमला कितना दिन करेंगे? हमला तो हम तो बीजेपी का जो कार्यकर्ता लीडर है वो बहुत अच्छा लीडर है, वो जवाब नहीं दे रहा है। हम जवाब देना शुरू करेंगे तब तो वहाँ का हाल चेंज हो जाएगा। और वहाँ का जो परिवर्तन हो रहा है पब्लिक जनता वोटर जानता है, अभी बहुत परिवर्तन होगा। आप जाके देखेंगे गांव परिवर्तन, ओरिजिनल जो वोटर है इन लोगों को वोट देने नहीं देता है। इस बार वोट देने देंगे। हमारा माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री इसका सोल्यूशन निकालेंगे कैसे वोट दे सकता है, तो अब हम वहाँ पर 100% जीतेंगे। हम देख रहे हैं कि एसआईआर जो चलाया है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने, उसका विरोध लगातार लोग कर रहे हैं कि मुसलमानों के और जो छोटे तबके के लोग हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। अभी पहले जो ममता बनर्जी दीदी का जो शूट था अभी बहुत चेंज हो गया और भी आगे जाके चेंज होंगे। वहाँ पे मैक्सिमम सीए फॉर्म जो बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान जो आया इन लोगों के लिए सीए फॉर्म भर के जो हिंदू बंगाली है इनको 100% नागरिकत्व, जो हिंदू है इनको 100% नागरिकत्व मिलेंगे और गारंटी के साथ मिलेंगे। इन लोग कहाँ जाएंगे? हिंदुस्तान, हिंदू लोगों के स्थान। मोदी जी अमित शाह जी बोल दिए ऑलरेडी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग हम नागरिकत्व देंगे और देखे भी रहेंगे। तो क्या लग रहा है इस बार 2026 में बीजेपी विजय पाएगी, ममता बनर्जी के ऊपर सरकार अपनी बनाएगी? 100% जीतेंगे। आप लिख के लिख लीजिए, हम गारंटी दे रहे हो। 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता, हम दे सकते हो। 100% जीतेंगे। इसके लिए बीजेपी बंगाली सेल दिल्ली प्रदेश, पश्चिम बंग, वेस्ट बंगाल में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ 2026 में बंगाल में चुनाव हैं, लगातार जो ममता बनर्जी सीएम है वहाँ की एसआईआर का विरोध वो कर रही हैं कि ये घोषित एनआरसी आप लोगों ने लगा दी है और इस बार बीजेपी जो है हम उनको घुसने ही नहीं देंगे बंगाल में, क्या कहेंगे इसको? ऐसे कैसे चलेंगे? उनकी राज थोड़ी ना है। हमारी बीजेपी पार्टी तो सही है, जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। बल्कि यहाँ जितनी भी घुसपैठी है इन्होंने वो कर रखा है, वो तो ठीक नहीं है, गलत चीज़ है। हमारी बीजेपी, हम तो मोदी के साथ है, सीधी बात है। जो उनको सही लगेंगे और हमारी जो दिल्ली सरकार है वो भी सही है। बस क्या लग रहा है इस बार बीजेपी जो बंगाल में चुनाव होंगे 26 में वो जीतने वाले हैं? 100% आएंगे। अब नहीं राज चलेंगे ममता दीदी का, बहुत कर लिया इन्होंने गलत चीज़, अब नहीं होएंगे। अब आएंगे बीजेपी सरकार 100%।